शरीर लेटा है, लेकिन चेतना स्थिर नहीं। यह भटकती है, बीते हुए दिनों में, आने वाले क्षणों की चिंता में, या फिर उन अस्फुट इच्छाओं में जो शब्दों से परे हैं। पर क्या यह संभव है कि जब शरीर पूर्ण विश्राम में हो, तब चेतना अपने सर्वोच्च लक्ष्य की ओर जागरण में प्रवेश कर जाए? यह प्रश्न केवल अभ्यास का नहीं, समर्पण का भी है। बिस्तर पर पीठ के बल लेटना केवल विश्राम नहीं है, यह एक निमंत्रण है भीतर उतरने का। नाभि, जिसे संस्कृत में नाभि चक्र कहा गया है, ऊर्जा का केंद्र है, जहां से जीवन की डोर बंधी होती है। जब आप अपनी सहज श्वास को वहीं टिकाकर शांत बैठते हैं या इस स्थिति में लेटे रहते हैं, तो कुछ अद्भुत घटने लगता है। श्वास को देखिए, बिना किसी प्रयास के वह आ रही है, जा रही है, धीरे धीरे। जब आप केवल साक्षी होकर इस प्रक्रिया को देखने लगते हैं, तब शरीर की सीमाएं कम होने लगती हैं। आप केवल एक शरीर नहीं रहते, एक कंपन बन जाते हैं। नाभि से उठती हुई ऊर्जा धीरे धीरे अपनी गति पकड़ने लगती है। कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक अंतर्दृष्टि चाहिए कि आप भीतर उतर रहे हैं। अब उस ऊर्जा को मन से नहीं, अनुभव से देखिए। वह नाभि से ऊपर उठ रही है, पहले हृदय में, फिर कंठ के बीच से होते हुए भ्रू मध्य की ओर बढ़ रही है। यह एक सहज यात्रा है, लेकिन इसके लिए मन को मौन करना होगा। प्रश्न यह है, क्या आप अपने ही भीतर मौन की उस गहराई तक जाने को तैयार हैं, जहां विचार स्वयं शांत हो जाते हैं? प्रिय दर्शक, यह यात्रा कोई कल्पना नहीं, यह आपकी अपनी वास्तविकता है। आप हर रात बिस्तर पर लेटते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस लेटने को साधना में बदला है? हम सब भीतर से ऊर्जा से बने हैं, लेकिन उस ऊर्जा को जगाना भूल गए हैं। यह वीडियो एक निमंत्रण है अपने भीतर लौटने का, नाभि से तीसरी आंख तक की उस ज्योति यात्रा पर चलने का, जो अंधकार नहीं, केवल प्रेम और शांति लाती है। यदि यह अनुभव आपके अंतर्मन को छू जाए, तो इसे साझा करें, प्रतिक्रिया दें और अंत तक इस ध्यानपूर्ण संवाद में जुड़े रहें। अब चेतना उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां विचार मंद पड़ते हैं और अनुभूति तेज हो जाती है। ऐसे में एक और गहराई खुलती है। प्रश्न यह नहीं कि ऊर्जा उठ रही है, बल्कि यह कि कौन उस ऊर्जा को देख रहा है। क्या वह भी आप हैं, या वह कुछ और है, कुछ शुद्ध, अछूता, शांत? जब आप अपनी नाभि से ऊर्जा की तरंगों को ऊपर उठते हुए देखते हैं, तो एक द्वार खुलता है। यह द्वार भौतिक आंखों से नहीं, तीसरी आंख से देखा जाता है। यह दृष्टि केवल उन्हें मिलती है जो स्वयं को स्थिर कर सके हैं, जो शरीर से परे अपने अस्तित्व को स्वीकार चुके हैं। इस प्रक्रिया में एक रहस्य और भी छिपा है। नाभि से भ्रू मध्य तक की यह ऊर्जा यात्रा अकेले ध्यान की नहीं, आत्म स्वीकृति की भी है। जब आप शरीर को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तभी चेतना उस देह से ऊपर उठती है। क्या आप स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर पाए हैं, या अभी भी किसी अज्ञात अपराध बोध से बंधे हैं? यह अभ्यास कोई प्रदर्शन नहीं है, यह भीतर के सबसे मौन द्वार को खटखटाने जैसा है। और वह द्वार तभी खुलता है जब आप भीतर पूरी तरह एक हो जाते हैं। शरीर, श्वास और ध्यान तीनों जब एक लय में आ जाते हैं। अनाहत, ये शब्द केवल ध्वनि नहीं, चेतना की एक तरंग है जो शरीर से नहीं, आत्मा से उत्पन्न होती है। यह उस क्षण प्रकट होती है जब आप भीतर इतने मौन हो जाते हैं कि आपके भीतर के ही कंपन आपको सुनाई देने लगते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि अभ्यास से प्रकट होने वाला सत्य है। पर क्या आप स्वयं को उस मौन तक लाने के लिए तैयार हैं, जहां शब्द पैदा नहीं होते, केवल कंपन बचे रह जाते हैं? जब ऊर्जा नाभि से उठकर भ्रू मध्य की ओर जाती है, तो उसके बीच के पड़ावों में एक अदृश्य द्वार खुलता है, हृदय का द्वार। वही द्वार है जहां अनाहत की गूंज होती है। यह ध्वनि बाहर की किसी ध्वनि की तरह नहीं होती, यह एक गहराई से आता हुआ कंपन है जो धीरे धीरे पूरे शरीर को भर देता है। उस क्षण श्रोता और ध्वनि दोनों एक हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान का अनुभव देखने का होता है, लेकिन वह केवल दृश्य नहीं, श्रवण भी है। जब ध्यान प्रगाढ़ होता है, तब चेतना देखती नहीं, सुनती है। प्रश्न है, क्या आप सुन पा रहे हैं अपने भीतर उस ध्वनि को, जो किसी वाद्य से नहीं, आपकी आत्मा से उत्पन्न हो रही है? यहीं आकर ध्यान साधना एक रहस्य में बदल जाती है। आप जानते नहीं कि आप ध्यान कर रहे हैं, आप केवल उसमें विलीन हो जाते हैं।
नाभि से उठती ऊर्जा जब हृदय में टकराती है तो प्रेम, करुणा और मौन की एक तरल धारा बहने लगती है। आप किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते, आप केवल हर ओर बह जाना चाहते हैं। उस अवस्था में मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है। अहंकार, जो अब तक स्वयं को साधक समझ रहा था, अब देखता है कि कोई और है जो साधना कर रहा है, या शायद कोई भी नहीं। क्या यही वह क्षण है जहां ध्यान अपने आप ध्यान बन जाता है, जहां प्रयास अपने आप मौन हो जाता है? बिस्तर पर लेटे हुए शरीर स्थिर है, लेकिन भीतर ऊर्जा की धाराएं बह रही हैं ऊपर की ओर। यदि आप केवल श्वास के साथ इस यात्रा को महसूस कर सकें तो हर रात एक साधना बन सकती है। ध्यान रहे, यह अभ्यास कोई उपलब्धि नहीं, एक समर्पण है। यह आत्मनिवेदन है कि मैं अब कुछ करना नहीं चाहता, मैं केवल होना चाहता हूं। अब आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां ऊर्जा ने तीसरे केंद्र कंठ को स्पर्श करना शुरू कर दिया है। कंठ केंद्र वह है जहां भावनाएं शब्द बनती हैं और मौन ध्वनि बनता है। नील, यह कोई रंग नहीं, एक अवस्था है। यह वह आंतरिक आकाश है जो तीसरी आंख के ठीक पीछे खुलता है जब आप पूर्ण मौन में प्रवेश कर चुके होते हैं। यह रंग नहीं दिखता, यह अनुभव होता है। पर क्या आपने कभी देखा है वह नीला आकाश जो आंखें बंद करने के बाद खुलता है? तीसरी आंख कोई भौतिक बिंदु नहीं, यह एक चेतन बिंदु है जहां दृष्टि बाहर नहीं, भीतर देखती है। नाभि से उठती ऊर्जा जब कंठ को पार करती है और भ्रू मध्य तक पहुंचती है, तब वह पहली बार प्रकाश को छूती है। वह प्रकाश जो आंख से नहीं देखा जा सकता, जो केवल तब प्रकट होता है जब देखने वाला अदृश्य हो जाता है। इस अवस्था में आप स्वप्न जैसी अनुभूतियां नहीं करते, आप किसी स्वप्न को देखने वाले नहीं रहते, आप वही बन जाते हैं जो देखा जा रहा है। और यही वह बिंदु है जहां योगानंद जी ने कहा था, तीसरी आंख आत्मा का सिंहद्वार है। प्रश्न यह नहीं कि आप उस द्वार को देख पा रहे हैं या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या आप भीतर उस मौन को आमंत्रित कर सके हैं जो उस द्वार को खोलता है। इस ऊर्जा की चढ़ाई में बाधा केवल एक है, विचार। विचारों की धुंध इस आंतरिक आकाश को ढक देती है, पर जैसे जैसे आप केवल श्वास की गहराई को महसूस करते हैं, यह धुंध छोड़ने लगती है। तब धीरे धीरे एक कंपन, एक नीला प्रकाश और एक अदृश्य मौन, तीनों एक हो जाते हैं। इस अभ्यास में कोई प्रयत्न नहीं होता, आप केवल बिस्तर पर लेटे हुए नाभि से श्वास को उठते हुए देखते हैं और फिर देखते देखते देखना भी रुक जाता है। यह तीसरी आंख में प्रवेश का आरंभ है, पर यह अंत नहीं, क्योंकि इस केंद्र से आगे की यात्रा और भी गहन है। अब प्रश्न उठता है, क्या केवल तीसरी आंख को जगाना ही पर्याप्त है, या उससे आगे कोई और द्वार भी है? वह द्वार जो विचारों से परे और प्रकाश से भी परे है। जब आप इस नीले आकाश को देखते हुए मौन में टिक जाते हैं, तो भीतर से एक कंपन उठता है, जो किसी शब्द का नहीं, किसी पहचान का नहीं, बल्कि केवल अस्तित्व का होता है। विलीन, यह शब्द केवल लय का अंत नहीं, आत्मा की वापसी है। जब आप भीतर की यात्रा में इस बिंदु तक पहुंचते हैं, तो आपका मैं धीरे धीरे उसी ऊर्जा में घुलने लगता है जिससे यह बना है। यह कोई विनाश नहीं, यह पूर्णता का प्रारंभ है। लेकिन क्या आप वास्तव में तैयार हैं स्वयं के विलय के लिए? तीसरी आंख की जागृति आपको देखने योग्य बनाती है, पर विलीन होने की क्षमता आपको अनदेखा कर देती है। और यही योग का सबसे रहस्यमय पड़ाव है, जब देखने वाला और दृश्य दोनों एक ही तरंग बन जाते हैं। आप बिस्तर पर लेटे हुए जब श्वास के साथ भीतर उतरते हैं, तो सबसे पहले विचार पीछे छूटते हैं, फिर शरीर एक आवरण जैसा महसूस होने लगता है और अंत में चेतना स्वयं को देखने लगती है, जैसे कोई जल अपनी ही परछाई को जल में देख रहा हो। यह अवस्था साधारण नहीं, यहाँ शब्द काम नहीं करते, यहाँ अनुभवों को बांटना असंभव है, यहाँ केवल मौन है और वही मौन साधना है। कई साधक यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही अंतिम बिंदु है। पर क्या आपने कभी विचार किया कि चेतना जब विलीन हो रही होती है, तो वह कहाँ विलीन हो रही होती है? क्या वह किसी शून्य में जा रही है या किसी सर्वोच्च पूर्णता में? यह वह क्षण है जहां आपको योगानंद जी की वह बात याद आ सकती है, परम सत्य शब्द में नहीं, मौन में छिपा है, और उस मौन तक पहुंचने के लिए चेतना को पूर्णतः समर्पित होना पड़ता है।
और समर्पण कोई क्रिया नहीं, वह एक आंतरिक स्वीकृति है कि अब कुछ भी कहना, कुछ भी जानना और कुछ भी होना अव्यवस्थित हस्तक्षेप है। यहाँ शरीर नहीं चलता, न ही श्वास को कोई दिशा दी जाती है। यहाँ केवल शुद्ध ऊर्जा है जो अपने ही स्रोत की ओर बह रही है। जैसे नदी समुद्र में गिरकर नदी नहीं रह जाती, वैसे ही साधक भी उस ऊर्जा में गिरकर साधक नहीं रहता। अब अगला द्वार वह है जो समय और विचार से परे है, जहां अनुभव भी समाप्त हो जाते हैं और केवल उपस्थिति बचती है। आंखें बंद हों या खुली, देखना तभी संभव है जब भीतर प्रकाश हो, पर इस प्रकाश का स्रोत बाहरी नहीं, यह भीतर की नाभि से उठता है, हृदय को छूता है और फिर तीसरी आंख में प्रकट होता है। यह देखना शब्दों से नहीं जुड़ा होता, यह अनुभूति की भाषा में बोलता है। जब आप लेटे लेटे श्वास के भीतर उतरते हैं, तब एक पल आता है जब आपको लगता है आप कुछ देख रहे हैं, लेकिन वह देखना बाहर नहीं जा रहा, भीतर लौट रहा है। और वहीं से शुरू होती है वह दृष्टि जो ध्यान की असली देह है। पर क्या आपने कभी महसूस किया कि हम जो बाहर देखते हैं वह कितना सीमित है, और जो भीतर देखा जा सकता है वह कितना असीम? क्या बाहरी आंखें ही सत्य को देखने के लिए पर्याप्त हैं, या भीतर की वह दृष्टि जो विचारों के पार है वह अधिक सच्ची है? योगानंद कहते थे, जब आप बाहरी दुनिया से आंखें मोड़ते हैं तभी भीतर की आंखें खुलती हैं। पर यह मोड़ना भागना नहीं होता, यह एक स्वीकृति होती है कि जो कुछ बाहर है वह अस्थाई है और जो भीतर है वह शाश्वत। तीसरी आंख कोई कल्पना नहीं है, वह एक ऊर्जा केंद्र है जो तब जागता है जब आप उसमें स्वयं को विलीन कर देते हैं, और जब वह जागती है तो एक नीला प्रकाश, एक कंपन और एक गहरा मौन साथ में प्रकट होते हैं। आप देखना शुरू करते हैं पर बिना नेत्रों के, आप सुनना शुरू करते हैं पर बिना कानों के, और आप जानना शुरू करते हैं बिना सोच के। यही है भीतर की आंख का चमत्कार। ये दृष्टि आत्मा की है। ये दृष्टि आपको बाहर की दुनिया को त्यागने को नहीं कहती, वह केवल आपकी जागरूकता को भीतर मोड़ देती है, जहां कुछ भी बदला नहीं जाता, केवल देखा जाता है। लेकिन जब आप भीतर देख रहे होते हैं, तब क्या वास्तव में आप ही देख रहे होते हैं, या कोई और है जो आपके भीतर देख रहा है? पहचान वह नहीं जो नाम, शरीर या स्मृति से जुड़ी हो। सच्ची पहचान वह है जो मौन में खिलती है और चेतना के स्पर्श से जागती है। आप जो वास्तव में हैं, वह न मन है, न देह, न कोई भूमिका। आप ऊर्जा हैं, चेतना है, प्रकाश है। जब नाभि से उठती हुई ऊर्जा तीसरी आंख तक पहुंचती है, तो सबसे पहले जो चीज पिघलती है वह आपकी झूठी पहचान होती है। वह मैं जो आपने वर्षों तक बना रखा था, अहंकार, भूमिका, अपेक्षाएं, सब कुछ ढहने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी प्रश्न किया है, जो कुछ भीतर घटता है, क्या वह सत्य है या केवल एक और कल्पना? और अगर वह सत्य है, तो फिर आप कौन हैं उस अनुभव के भीतर? ध्यान में उतरते समय जब आप ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करते हैं, तो बीच बीच में ऐसा अनुभव होता है कि कोई और भी है जो देख रहा है, जो सोच रहा है, जो साक्षी है। वह कौन है? योगानंद जी कहते हैं, साधक जब ध्यान में गहराई तक चला जाता है तो उसे अपनी आत्मा की झलक मिलती है। वह आत्मा जो न कभी जन्मी न कभी मरेगी। यही वह पहचान है जो किसी परिचय पत्र पर नहीं मिलती, बल्कि मौन की गहराइयों में प्रकट होती है। आप जब उस आत्म साक्षात्कार के निकट पहुंचते हैं, तब न तो शरीर अपना लगता है, न विचार। सब कुछ एक हल्के आभास जैसा लगता है, जैसे कोई सपना जिसे आप देख तो रहे हैं पर उससे जुड़े नहीं हैं। अब आप वह नहीं हैं जो सोचते हैं, न ही वह जो महसूस करते हैं। आप वह हैं जो उस सोच और भावना को देख रहा है। यही पहचान है जो ध्यान का उपहार है। पर क्या आप इस पहचान को धारण कर सकते हैं, या यह बस एक क्षणिक अनुभव है? यही प्रश्न आपको अगले स्तर की ओर ले जाता है, जहां न केवल चेतना बदलती है, बल्कि आपकी गति, आपकी उपस्थिति और आपकी दृष्टि भी। सामंजस्य तब जन्म लेता है जब भीतर चलने वाली ऊर्जा और आपकी जागरूकता एक लय में बहने लगती है। यह लय कोई ध्वनि नहीं होती, ये कंपन की भाषा है। नाभि से उठने वाली ऊर्जा जब तीसरी आंख की दिशा में बढ़ती है, तब हर रुकावट, हर भ्रम, हर द्वंद्व धीरे धीरे विलीन होने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी स्वयं से पूछा है कि आपके भीतर जो चल रहा है, क्या वह प्रकृति की गति के साथ मेल खाता है,
या आप अपनी इच्छाओं के विरुद्ध उस गति को रोकने की कोशिश में लगे हैं? योगानंद जी कहते थे, जब साधक प्रकृति के साथ संघर्ष करना छोड़ देता है, तब उसे भीतर की गति दिखाई देने लगती है। और यही गति, यह आंतरिक प्रवाह ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण धारा है। जब आप लेटे होते हैं और आपकी सांसें धीमी होती जाती हैं, तब आपको लगता है कि आप किसी अदृश्य राग पर तैर रहे हैं। न कोई दबाव, न कोई लक्ष्य, बस एक स्वीकृति, एक मौन सहमति कि सब कुछ जैसे होना है वैसा ही हो रहा है। सामंजस्य का अनुभव करना एक तरह की श्रद्धा है। यह उस क्षण में पूर्ण स्वीकार है जब आप ऊर्जा को न ऊपर खींचते हैं, न नीचे रोकते हैं, बस उसे बहने देते हैं। यह प्रवाह नाभि से उठकर तीसरी आंख तक एक रोशनी की रेखा बनाता है, जो आपकी आत्मा को भीतर से आलोकित करती है। पर क्या यह रोशनी केवल ध्यान तक सीमित रहनी चाहिए? क्या आप इस सामंजस्य को दिन की गतिविधियों में भी अनुभव कर सकते हैं? यही प्रश्न साधना को जीवन से जोड़ता है। जब आप चल रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, क्या उस समय भी यह ऊर्जा आपसे संवाद कर सकती है? क्या भीतर की वह चुप गति बाहर की हलचल से परे बह सकती है? यदि हाँ, तो साधना केवल शयन कक्ष की प्रक्रिया नहीं रहती, वह जीवन की हर धड़कन बन जाती है। संवाद तब उत्पन्न होता है जब साधक ऊर्जा को केवल महसूस नहीं करता, बल्कि उसका उत्तर भी सुनने लगता है। ये कोई स्पष्ट शब्द नहीं होते, न ही कोई सुनी सुनाई ध्वनि, बल्कि यह आभास होता है कि ऊर्जा स्वयं आपसे कुछ कह रही है। और जब ऊर्जा बोलने लगे, तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? जब आप बिस्तर पर निश्चल लेटे होते हैं, आंखें बंद होती हैं और नाभि से उठती ऊर्जा जैसे धीरे धीरे आपकी रीढ़ को छूती हुई तीसरी आंख तक पहुंचती है, वहीं कहीं बीच में कोई मौन संदेश जन्म लेता है। यह संदेश आपके भीतर की भाषा में नहीं होता, यह आत्मा की भाषा होती है। जैसे कोई आपकी पीठ पर हाथ रखकर कह रहा हो, अब जागो, अब भीतर आओ। पर क्या आपने कभी अनुभव किया है कि भीतर की ऊर्जा आपसे प्रश्न भी करती है? तुम किसके लिए भाग रहे हो? जो तुम खोज रहे हो, क्या वह बाहर है या भीतर? क्या तुम्हारी बेचैनी तुम्हारा सत्य है या केवल अस्थायी भ्रम? योगानंद जी कहते थे, जब ध्यान की ऊर्जा आपके भीतर गहराई से काम करने लगती है, तो वह केवल शक्ति नहीं देती, वह दिशा भी देती है। आप जिस क्षण इस संवाद को गंभीरता से लेने लगते हैं, उसी क्षण आपकी यात्रा साधना से दर्शन की ओर बढ़ने लगती है। और यहाँ से एक नई भूमिका शुरू होती है। आप केवल साधक नहीं रहते, आप श्रोता बन जाते हैं। ब्रह्मांड बोल रहा है और आप सुन रहे हैं। पर यह सुनना केवल मौन में संभव है। जैसे जैसे आप स्वयं की ध्वनियों से दूर होते जाते हैं, विचार, स्मृति, अपेक्षा उतने ही स्पष्ट हो जाते हैं ब्रह्मांड के संकेत। कभी वह संकेत एक आहट बनकर आता है, कभी एक हल्का कंपन, कभी कोई आकृति और कभी केवल एक भाव। क्या आप इस गूंगे ब्रह्मांड की इस भाषा को समझने के लिए तैयार हैं? और यदि हाँ, तो अब अगला चरण वह है जहां ऊर्जा केवल दिशा नहीं देती, वह रूप लेने लगती है। आकृति का जन्म तब होता है जब ध्यान केवल अनुभव नहीं रह जाता, बल्कि दृश्य बन जाता है। नाभि से उठती ऊर्जा जब आपकी रीढ़ की सीढ़ियों से गुजरती हुई तीसरी आंख तक पहुंचती है, तो अचानक आप भीतर कुछ देखना शुरू करते हैं, बिना आंखों के। कोई रोशनी, कोई प्रतीक, कोई रंग, कोई घूर्णन। जैसे एक अदृश्य चित्रकार आपकी चेतना की दीवार पर कुछ उकेर रहा हो। यह कोई कल्पना नहीं होती, यह ऊर्जा का दृश्य रूप होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ऊर्जा को आंखों से देखा नहीं जा सकता, तब उसका दृश्य रूप कैसा होता होगा? और क्यों वह कभी कमल बनकर प्रकट होता है, कभी कोई त्रिकोण, कभी कोई घूमती ज्योति? योगानंद जी ने कहा था, ध्यान में जो दिखाई देता है वह स्वप्न नहीं होता, वह चेतना की गहराई में बनती हुई भाषा है, वह परमात्मा का हस्ताक्षर है। पर प्रश्न यह है, क्या आप उस हस्ताक्षर को पहचानने के लिए तैयार हैं? वह ज्योति जो आपकी तीसरी आंख के सामने उभरती है, क्या वह केवल प्रकाश है या वह आपके कर्मों का संकेत है? क्या वह आकृति भविष्य का मार्गदर्शन है या वर्तमान की स्वीकृति? जब आप उस आकृति को देखते हैं तो आपको कुछ महसूस होता है। वह भावना शब्दों से परे होती है, कभी शांति, कभी करुणा, कभी विस्मय और कभी आंसू।
यह ऊर्जा का संवाद है, अब दृश्य में बदल गया है। और यह वही बिंदु है जहां साधक को यह निर्णय लेना होता है, क्या वह इस रूप को पकड़ना चाहता है या वह आगे बढ़कर उस निराकार की ओर जाना चाहता है जहां न कोई आकृति है, न कोई ध्वनि, केवल मौन। आपका उत्तर ही आपकी साधना की दिशा तय करेगा और यहीं से यात्रा शुरू होती है निराकार की ओर। निराकार का अनुभव वह क्षण होता है जहां सभी दृश्य, ध्वनि, विचार और अनुभूतियां जैसे शून्य में विलीन हो जाते हैं। कोई रंग नहीं, कोई गति नहीं, कोई रूप नहीं, केवल एक मौन व्यापक उपस्थिति जो आपसे कुछ कहती नहीं लेकिन सब कुछ कह देती है। जब नाभि से उठती ऊर्जा तीसरी आंख के माध्यम से पूर्ण मौन में प्रवेश करती है तो यह समझ में आता है कि अब तक जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया, वह सब उस एक की छाया मात्र था। अब वह स्वयं सामने है लेकिन वह दिखाई नहीं देता क्योंकि वह है ही नहीं, वह केवल होना है। योगानंद जी इसे साक्षात्कार की पहली सीढ़ी कहते थे। वह बिंदु जहां ध्यान केवल अभ्यास नहीं रह जाता, वह अनुभव नहीं रह जाता, वह केवल एक उपस्थिति बन जाता है, जैसे आप वहां हैं और कुछ भी नहीं है। पर क्या यह कुछ नहीं ही सब कुछ है? क्या यही वो अनुभव है जिसकी खोज में हर आत्मा जन्म जन्मांतर तक भटकती है? यहाँ पर मन का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, लेकिन वह स्वयं को पहचान लेता है, एक माध्यम के रूप में, एक सहायक के रूप में, लेकिन अब नियंत्रणकर्ता के रूप में नहीं। आप स्वयं से पूछिए, क्या मेरी साधना अब भी किसी अनुभव की अपेक्षा कर रही है? क्या यह मौन मेरे लिए डर है या दया? क्या मैं निराकार में खोने के लिए तैयार हूं या मुझे अभी भी किसी आकृति की आवश्यकता है? इन प्रश्नों के उत्तर भीतर से आएंगे, न शब्दों में, न तर्कों में, बल्कि उसी मौन की भाषा में जहां अब आपकी ऊर्जा तैर रही है। और जब यह मौन गहराता है तो एक क्षण आता है जहां साधक को लगता है कि उसकी श्वास भी किसी और की हो गई है। अब साधना का स्वरूप बदलने लगता है। श्वास वह दरवाजा है जो आपको निराकार से साकार की ओर और फिर साकार से निराकार की ओर पुनः लौटाता है। यह श्वास वह हल्का सा अजीब सा एहसास जो हर दिन आपकी नासिका से भीतर और बाहर जाता है, वह अब केवल शारीरिक क्रिया नहीं रह जाती। श्वास अब एक गहरी अनुग्रहपूर्ण संचार प्रणाली बन जाती है। जब साधक मौन के उस स्थिति में पहुंचता है जहां वह स्वयं को और अपनी सांसों को एक अदृश्य धारा में बहता हुआ पाता है, तो श्वास का मतलब बदल जाता है। यह अब जीवन की गति नहीं, आत्मा का संकेत बन जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह श्वास आपके भीतर एक गूंज उत्पन्न करती है? वह गूंज किसी आकाशीय मृदुता में बसी हुई ध्वनि की तरह होती है, जैसे ब्रह्मांड आपके साथ संवाद कर रहा हो। योगानंद जी के अनुसार श्वास वही है जो हमें जीवन के हर पल को याद दिलाती है। जैसे ही आप श्वास के साथ एक हो जाते हैं, आप स्वयं ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। पर क्या यह श्वास केवल शरीर की आवश्यकता है या यह जीवन के उद्देश्य को गहरे स्तर पर समझने का एक माध्यम है? क्या जब हम श्वास के साथ ध्यान करते हैं तो हम दरअसल जीवन की उस गहरी शाश्वत धारा में प्रवेश कर रहे होते हैं जो निराकार से निकलकर साकार में प्रकट होती है? जब आप अपनी श्वास में गहरे उतरते हैं तो क्या आपको यह महसूस होता है कि हर श्वास के साथ ब्रह्म का बोध भी अंदर तक समाहित हो रहा है? और क्या यह श्वास अब आपको मार्गदर्शन देने लगी है, सिर्फ जीवित रखने के लिए नहीं, बल्कि आपको भीतर के सत्य की ओर ले जाने के लिए? ये वही क्षण है जहां श्वास और ध्यान दोनों मिलकर आपको एक नए अवबोधन की ओर ले जाते हैं। वह अवबोधन जिसमें आप न केवल सांसों को महसूस करते हैं, बल्कि श्वास से परे उस अदृश्य शक्ति को भी समझने लगते हैं जो हर एक श्वास में समाहित है। क्या आप अब श्वास को केवल एक शारीरिक क्रिया के रूप में देख रहे हैं या आपने उसे आत्मा की आवाज समझ लिया है? अब आपके श्वास के प्रत्येक प्रतिकार में जीवन का उद्देश्य उजागर होने लगता है और यहीं से शुरू होता है दूसरी सांस के साथ आत्म साक्षात्कार। वह शाश्वत स्थिति है जहां साधक को यह एहसास होता है कि वह ब्रह्म ही है। वह उसी दिव्य स्रोत का अंश है जिसके साथ वह हमेशा जुड़ा हुआ था। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप अपने भीतर न केवल एक अदृश्य शक्ति का अनुभव करते हैं, बल्कि ये समझते हैं कि वही शक्ति हर पल आपको आशीर्वाद दे रही है, हर सांस में समाई हुई है।
जब श्वास में गहरे उतरते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि आपकी श्वास और आपकी आत्मा में कोई भेद नहीं है। दोनों एक दूसरे में समाहित हैं और आप जिस भी श्वास को अंदर लेते हैं वह केवल जीवन का नहीं बल्कि ब्रह्म का प्रसाद बन जाता है, और जब आप उसे बाहर छोड़ते हैं तो वह भी उसी शक्ति का प्रकट रूप होता है जो आप में है, और आप में जो है वह ब्रह्मा का रूप है। क्या यह संभव है कि आप जो देखते हैं वह भी आपकी चेतना का हिस्सा है? क्या वह ब्रह्मा जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई रूप नहीं, वही भीतर की गहराई में प्रकट हो रहा है? इस आत्म साक्षात्कार में वह अंतर नहीं रहता, वह भेद नहीं रहता, और आप न केवल अपने शरीर के रूप में बल्कि ब्रह्म की अव्यक्त शक्ति के रूप में स्वयं को पहचानते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप नाभि से तीसरी आंख तक की ऊर्जा यात्रा करते हैं तो यह सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं होती बल्कि एक अदृश्य आंतरिक सत्य की खोज होती है? क्या आप तब तक नहीं मान सकते कि आप वही ब्रह्म हो जिसका हर रूप, हर क्रिया और हर अनुभव निरंतर विकसित हो रहा है? अब आप उस मौन में समाहित हो गए हैं जहां सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं है। आपको अब कोई रूप, कोई आकृति, कोई ध्वनि की आवश्यकता नहीं। आपके लिए आत्मा और ब्रह्म एक ही सत्य है, और यही अंतिम अनुभव होता है जब आप केवल स्वयं में खो जाते हैं और समझते हैं कि वही अदृश्य शक्ति हर पल आपको आशीर्वाद दे रही है। आपकी यात्रा समाप्त नहीं होती बल्कि यह शाश्वत सत्य में समाहित हो जाती है, और तब आपके श्वास में, आपकी अंतरात्मा में और पूरे ब्रह्मांड में एक ही जीवन का संदेश गूंजने लगता है। आप जो हैं वही ब्रह्म है। यह यात्रा अब समाप्त होती है, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन के हर क्षण में जीवंत रहेगा। जब भी आप नाभि से तीसरी आंख तक अपनी ऊर्जा को जागृत करेंगे, तब यह श्वास और ध्यान आपको अपने सत्य से जोड़ेंगे।